हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका एमसीसी का राउंड 1 का काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है। तो कितनी कट ऑफ रही है कैटेगरी वाइज, ये सारी बात मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बता दी थी। तो ये जो आया था ये प्रोविजनल रिजल्ट आया था। उसके बाद जब मैंने वीडियो डाली तो उसके बाद फिर से प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो आपका दोबारा आया, यानी कि री प्रोविजनल रिजल्ट आया। लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है सीट को लेके, एमबीबीएस और बीडीएस में। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो आपके एम्स की सीट्स के बारे में बात करेंगे कि कितनी रैंक पर स्टूडेंट को ऑल इंडिया के जितने भी एम्स हैं उसमें सीट अलॉट हुई है। ये हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं आपको बता दूं, एम्स की अगर हम बात करें तो आपका एम्स न्यू दिल्ली, तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ जाती है एम्स में वो आपके एम्स न्यू दिल्ली की जाती है। तो ये जनरल कैटेगरी में 51 रैंक पर क्लोज हुआ है फर्स्ट राउंड के अंदर। ठीक है, और ओबीसी में आपके 192 रैंक पर, ईडब्ल्यूएस में 292 रैंक पर, एससी में आपके 793 रैंक, एसटी में आपके 987 रैंक पर स्टूडेंट को सीट अलॉट हुई है एम्स न्यू दिल्ली की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स जोधपुर की। तो देखिए, अगर हम एम्स जोधपुर की बात करें तो एम्स जोधपुर आपका जनरल कैटेगरी में 343 रैंक पर स्टूडेंट को सीट अलॉट हुई है, ओबीसी में 714 रैंक पर, ईडब्ल्यूएस में 879 रैंक पर, और एससी में 3941 रैंक पर, और एसटी में आपके 4457 रैंक पर। अच्छा, मैं आपको ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स इससे ज्यादा हैं, ठीक है, तो आप एम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी रैंक इसके अंदर आती है और आपने उस टाइम पे एम्स सिलेक्ट नहीं करा और आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है। तो राउंड 2 की जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो तो आप उसमें अपग्रेडेशन में अगर आप चाहते हैं कि एम्स आपको मिले और वो एम्स आपका पसंदीदा है और रैंक आपकी लो, मतलब आपकी ज्यादा है, लेकिन इसमें आपकी रैंक कम है, ठीक है, 3000 है मान के चलिए, और सीट जो मिली है 4000 वाले को मिल गई है एम्स जोधपुर में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपकी तो 3K है ना। तो इसीलिए आप पूरी वीडियो देखिए, जो भी एम्स आपको पसंद हो। ठीक है, इसके अलावा आपके जो भी कॉलेजेस हैं आप उनकी भी कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एम्स ऋषिकेश की। तो जनरल कैटेगरी में एम्स ऋषिकेश 537 मार्क्स पर गया, ओबीसी में 974, ईडब्ल्यूएस में 1089 रैंक, एससी में 6429 रैंक, एसटी में 8532 रैंक तक स्टूडेंट को सीट अलॉट हुई है। अब हम बात करते हैं एम्स भोपाल की। एम्स भोपाल भी बेहतर ऑप्शन है। जनरल कैटेगरी के लिए आपको 567 रैंक पर फर्स्ट राउंड में क्लोज हो गई है सीट। ठीक है, ओबीसी में 1084 रैंक पर, ईडब्ल्यूएस में आपके 1220 रैंक पर, एससी में 7782 रैंक पर, एसटी में 8673 रैंक पर आपके एम्स भोपाल अलॉट हुआ है स्टूडेंट को। एम्स भुवनेश्वर की अगर हम बात करें, 6064 रैंक पर जनरल कैटेगरी में सीट अलॉट हुई है, ओबीसी में आपके 1233 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 1660 रैंक, एससी में आपके 5396 रैंक, एसटी में 10,926 रैंक पर सीट अलॉट हुई है भुवनेश्वर की। नागपुर की हम बात करें, एम्स नागपुर 792 रैंक, ओबीसी में 1350 रैंक 1350, ईडब्ल्यूएस में 1839, एससी में आपके 8360 और एसटी में 13431 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। तो आप देख रहे हैं ये एम्स की रैंक निकल के आ रही है। ठीक है, एम्स रायपुर की बात करें, 1008 रैंक पर सीट अलॉट हुई है जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 1683, ईडब्ल्यूएस में 2323, एससी कैटेगरी में 12796, एसटी कैटेगरी में 16950 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। एम्स मंगलगिरी, ये आपके 1314 रैंक पर जनरल कैटेगरी है, ओबीसी में 2000 2079 रैंक पर ओबीसी कैटेगरी में एम्स मंगलगिरी अलॉट हुआ है स्टूडेंट को, ईडब्ल्यूएस में 3021 रैंक पर
सीट अलॉट हुई है और एससी में 16,901 रैंक पर एम्स मंगलगिरी अलॉट हुआ है। एसटी कैटेगरी की बात करें 21,776 रैंक पर एसटी कैटेगरी में स्टूडेंट को एम्स मंगलगिरी अलॉट हुआ है। पटना की बात करें एम्स पटना, ठीक है, एम्स पटना भी आपको एक बेहतर ऑप्शन है, मतलब एम्स के जितने भी ऑप्शन है सब बेहतर है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में तो 1593 रैंक है, ओबीसी में 2054 है, ईडब्ल्यूएस में 2675 है, एससी में आपके 16709 है, ठीक है। एसटी कैटेगरी में 24984 रैंक तक सीट अलॉट हुई है एम्स पटना की। एम्स भटिंडा की बात करें 1630 रैंक, ओबीसी में 2190, ईडब्ल्यूएस में 2910, एससी में 18,819, एसटी में आपके 26,664 रैंक तक सीट अलॉट हुई है स्टूडेंट को। एम्स बीबी नगर 1705 जनरल कैटेगरी है, 2592 ओबीसी है, 3180 ईडब्ल्यूएस है, एससी आपके 17,543 है, एसटी आपके 28,792 रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्स राजकोट की। जनरल कैटेगरी में 2039 रैंक तक एम्स राजकोट अलॉट हुआ है, ओबीसी आपका 2892, ईडब्ल्यूएस 2889, एससी कैटेगरी में 20,222, एसटी कैटेगरी में 31,646 रैंक तक एम्स राजकोट अलॉट हुआ है। एम्स गोरखपुर की बात करें आपके 2114 रैंक तक जनरल कैटेगरी अलॉट हुई है स्टूडेंट को, ओबीसी में 2443 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 3085 रैंक, एससी कैटेगरी में 19,159, एसटी कैटेगरी में 33,950 रैंक तक आपको एम्स अलॉट हुआ है गोरखपुर। एम्स कल्याणी की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में 2188 रैंक, ओबीसी में 3049 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 39,055 रैंक, एससी कैटेगरी में 18,440 रैंक और एसटी कैटेगरी में 37,522 रैंक पर एम्स कल्याणी स्टूडेंट को अलॉट हुआ है। एम्स बिलासपुर की बात करें 2,260 यानी कि 2,260 रैंक पर जनरल कैटेगरी में एम्स बिलासपुर मिला, ओबीसी में 2786, ईडब्ल्यूएस में 3287, एससी में 20129, एसटी कैटेगरी में 30805 रैंक पर एम्स बिलासपुर अलॉट हुआ है, ठीक है। एम्स रायबरेली की बात करें हम जनरल कैटेगरी में 2634 रैंक, ओबीसी कैटेगरी में 3160 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 35,086 रैंक, 3,586 रैंक सॉरी, एसटी कैटेगरी में 22,455 रैंक, एसटी कैटेगरी में 35,875 रैंक पर एम्स रायबरेली अलॉट हुआ है कैंडिडेट को। एम्स गुवाहाटी की बात करें 2,997 रैंक पर जनरल कैटेगरी में एम्स गुवाहाटी मिला है, ओबीसी में 3,823, ईडब्ल्यूएस में 4,802, एससी कैटेगरी में 27,539, एसटी कैटेगरी में 37,116 रैंक। एम्स देवघर की बात करें 3,090 रैंक पर जनरल कैटेगरी में एम्स देवघर अलॉट हुआ है कैंडिडेट को। ओबीसी में आपका 3,771 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 4,569 रैंक, एससी कैटेगरी में 25,371 रैंक, एससी कैटेगरी में 40,599 रैंक पर एम्स देवघर अलॉट हुआ है। एम्स जम्मू की बात करें 3,327 रैंक पर जनरल कैटेगरी में एम्स जम्मू अलॉट हुआ है, ओबीसी में 3,834 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 4,748 रैंक, एससी कैटेगरी में 27,322 रैंक, एसटी कैटेगरी में 34,696 रैंक पर एम्स जम्मू अलॉट हुआ है। एम्स मदुरई की बात करें 3,421 रैंक, ओबीसी में 4,281 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 5,416 रैंक, एससी कैटेगरी में 27,253 रैंक, एसटी कैटेगरी में 44,940 रैंक पर एसटी कैटेगरी में एम्स मदुरई
अलॉट हुआ है कैंडिडेट को। एम्स रेवाड़ी की बात करें 3810 रैंक पर जनरल कैटेगरी है। ओबीसी कैटेगरी में 4382 रैंक है। ईडब्ल्यूएस में 5492 रैंक है। एसटी कैटेगरी में 28615 रैंक है पर एम्स रेवाड़ी मिला और एसटी कैटेगरी में 39811 रैंक पर स्टूडेंट को एम्स रेवाड़ी अलॉट हुआ है। तो मैंने आपको ये सारे एम्स बता दिए जो भी हमारे थे, उनमें किस किस रैंक पर सीट अलॉट हुई है। तो आपकी अगर रैंक इनसे ज्यादा है और ये वाली अगर आप मान के चलिए एम्स न्यू दिल्ली में आपको सीट अलॉट हुई 987 रैंक पर और आपके 800 रैंक है एसटी कैटेगरी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एम्स में क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता दूं, सीट जब कैंडिडेट छोड़ते हैं तभी आपको वो सीट मिलती है, अदरवाइज एम्स की सीट आसानी से नहीं मिलती क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही ज्यादातर सीटें जो होती हैं वो फुल हो जाती हैं। लेकिन फिर भी बच्चे बहुत से होते हैं जो अपने करीब के कॉलेज देखते हैं तो वो उस टाइम अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, उनको एम्स मिल जाता, बाद में वो उधर चले जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको सीट मिलने के चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं है, राउंड 3 तक एम्स की सीटें अवेलेबल रहती हैं। तो आपके अगर मार्क्स कम है, मतलब आपकी रैंक कम है और यहाँ पर रैंक ज्यादा है, तो आप अगर एम्स चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज एम्स की जितनी भी सीट थी मैंने आपको सारी बता दी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।